पाकिस्तान के सुपरस्टार बल्लेबाज बाबर आजम, पिछले कुछ दिनों से हम लोग बाबर आजम के परफॉर्मेंस को देखें तो बाबर आजम का परफॉर्मेंस उस तरह का नहीं रहा है जिस तरह के परफॉर्मेंस की एक्सेप्टेशन जो है पाकिस्तान की टीम बाबर आजम से रखती है, पाकिस्तान की क्रिकेट फैन जो है बाबर आजम से रखते हैं। उस तरह का परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं बाबर आजम पूरी तरीके से असफल है। चाहे आप ट्राई सीरीज में देख लीजिए, उससे पहले वेस्ट इंडीज के सीरीज में आप देख लीजिए, बाबर आजम पूरी तरीके से उम्मीदों पर जो है वो खड़े उतर नहीं पाए। अब बाबर आजम की आलोचना भी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान की टीम जो बाबर आजम पर अभी विश्वास बनाए हुए उन्हें जो है लगातार मौके दे रही है, लगातार खिलाड़ी, और चैंपियंस ट्रॉफी में उनका सिलेक्शन हो रखा है। चैंपियंस ट्रॉफी में तो खेलेंगे ही खेलेंगे, लेकिन बाबर आजम की इस खराब फॉर्म को लेकर के बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे भी जो बाबर आजम को सजेशन भी दे रहे हैं भाई किस तरह से उन्हें इस खराब फॉर्म से निकालना है। ऐसे में एक नाम आता है एबी डिविलियर्स का, जो कि अपने समय के दुनिया के सबसे बेस्ट बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज रह चुके हैं। कब कमाल के बल्लेबाज थे वो, और आप लोगों को याद होगा एबी डिविलियर्स का क्या कमाल की वो औरा था एबी डिविलियर्स का। ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन फैन जो एबी डिविलियर्स को पसंद करते, बल्कि दुनिया के तमाम क्रिकेट फैन जो है वो एबी डिविलियर्स की जो बैटिंग थी, जो उनकी टेक्निक थी, उस टेक्निक के दीवाने हुआ करते थे। उसने बाबर आजम को एक सजेशन दिया चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले कि कैसे बाबर आजम को जो है उनके खराब फॉर्म से ओवरकम करते हुए एक शानदार दमदार फॉर्म में जो वापसी करनी। तो बाबर आजम को एक खास सलाह दी है कि भाई होता है हर एक बल्लेबाजों के करियर में इस तरह का फेस आता है, उतार चढ़ाव वाले सिनेरियो जो हर एक खिलाड़ी करियर में आते हैं। कभी उनका दौर काफी शानदार होता है, कभी उनका दौर नीचे गिरता है। डिविलियर्स ने कहा कि भाई हमारे लाइफ में भी इस तरह की बातें आई हुई है, ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इससे अछूता रहा हो। बड़े बड़े बल्लेबाजों के लाइफ में करियर में इस तरह के दौर आते हैं, लेकिन इस तरह के दौर में आपको दूसरे की बातों को नहीं सुनना है, दूसरे के बातों को ज्यादा अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, दिल से नहीं लगाना है। बस आप अपना गेम जो है नेचुरल गेम, आप अपना अंदाज जो उसे मत छोड़िए, उसे आप लगातार जो फॉलो करते जाइए, उसके अकॉर्डिंग आप लगातार खेलते जाइए। अपने बल्लेबाजी में किसी भी तरह का कोई बदलाव करने की जरूरत नहीं है दूसरे के सजेशन पर, क्योंकि यदि आप दूसरे के सजेशन पर बदलाव करते हैं तो ना ही आप उस बदलाव के अनुरूप ढल पाएंगे, ना ही आप अपने जो आपका रिदम है उस रिदम को आप सही तरीके से पकड़ करके आएंगे। उन्होंने कहा है कि आप जिस तरह से खेलते आ रहे हैं, जिस टेक्निक से आप खेलते आ रहे हैं, इतने दिनों से आपने जिस टेक्निक के ऊपर काम किया उसी टेक्निक के ऊपर आप काम करते जाइए। आपको किसी भी तरह की कोई किसी के कहने पर जो बदलाव करने की जरूरत है। आप ओपनिंग करें या फिर मिडिल ऑर्डर में करें, यदि आप इस तरह का काम करते हैं तो आपको दोनों जगह जो है सही परिणाम देखने को मिलेंगे। आप सभी को पता होगा कि बाबर आजम के खराब फॉर्म को लेकर बहुत सारे लोग ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे रहे थे कि बाबर आजम का पोजीशन जो है, जो नेचुरल पोजीशन है, वो नंबर 3 है। नंबर 3 पर आकर के बाबर आजम बल्लेबाजी करते हैं, उन्हें अचानक से ओपनिंग करवा दिया गया, जिसकी वजह से बाबर आजम का परफॉर्मेंस जो है उसको लेकर बात की जा रही थी कि भाई उसकी वजह से जो बाबर आजम के फॉर्म अच्छे नहीं है, उसकी वजह से बाबर आजम के परफॉर्मेंस अच्छे नहीं है। पूर्व पाकिस्तान क्रिकेटर बासित अली, उसके बाद से मोहम्मद आमिर, तमाम तरह के क्रिकेटरों ने इस तरह की बातें उठाई है, लेकिन मोहम्मद रिजवान ने इस तरह के आरोपों का खंडन किया कि भाई बाबर आजम खुद चाहते हैं वो जो है ओपनिंग पोजीशन में बल्लेबाजी करें, कि पाकिस्तान की टीम का भी कोई प्रॉपर ओपनर है और बाबर आजम को काबिलियत है कि वो ओपनिंग काफी शानदार तरीके से कर सकते हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत भी जो है वो एज ओपनर ही करी थी, काफी शानदार ओपनिंग कर रहे थे। हालांकि फिर नंबर 3 पोजीशन पर, उसके बाद से 4 पोजीशन पे, इस तरह से मतलब पोजीशन उनका चेंज होता गया, लेकिन अभी भी वो चाहते हैं कि वो ओपनिंग करे, पाकिस्तान की टीम में फखर जमान के साथ वो आए, शानदार शुरुआत दें। और हमें पूरा उम्मीद है कि बाबर आजम जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में अपने फॉर्म में आएंगे, अपने रिदम में आएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए शानदार परफॉर्मेंस करते हुए पाकिस्तान की टीम का जो गोल है उस गोल को अचीव करने में पाकिस्तान को मदद करेंगे। खैर, आप लोगों का क्या कहना है एबी डिविलियर्स इस स्टेटमेंट पर? एबी डिविलियर्स ने जो ये स्टेटमेंट दिया है बाबर आजम को लेकर के, उन्होंने जो कहा है बाबर आजम को लेकर के, क्या इसमें बाबर आजम पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे? क्या ऐसा कर पाएंगे बाबर आजम इस प्रेशर वाले सिचुएशन में जब उनके बल्ले से लगातार परफॉर्मेंस नहीं निकल रहे हैं? भाई बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। मतलब दूसरे की बातों को नजरअंदाज करना, अपनी टेक्निक को एज इट रखना, जैसा कि आपका टेक्निक पुराना है उसी टेक्निक पर चलना बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बहुत सारे दबाव होते हैं उस टाइम पे, बहुत सारे प्रेशर होते हैं, लेकिन बाबर आजम वो काबिलियत है। आपको याद करना होगा वो दौर जब बाबर आजम नए नए आए थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, उस टाइम पर उनका परफॉर्मेंस था, जिस तरह से वो परफॉर्मेंस कर रहे थे, काफी शानदार परफॉर्मेंस कर रहे थे। उस टाइम पर दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक बल्लेबाज के रूप में इनकी भी गिनती हो रही थी, इनकी भी गिनती दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में हो रही थी। और उस टाइम पर ये विराट कोहली को लगातार कंपीट भी कर रहे थे, विराट कोहली से लगातार एक स्टेप आगे भी चल रहे थे और कमाल के रिदम में थे। हालांकि जब से कैप्टनशिप मिली, सिक्योरिटी मिली, तब से बाबर आजम का फॉर्म जो है पूरी तरीके से खराब हो गया। उस टाइप के रिदम में दिखाई नहीं दी बाबर आजम, जिस रिदम में वो पहले जाने जाते, जिस रिदम में वो पहले खेलते थे, उस रिदम में आप नहीं दिखाई देते हैं। खैर,
बड़े बल्लेबाज हैं, बड़े नाम है, इनके बहुत सारे फैन हैं, इनकी भी ख्याति उसी तरह से है पाकिस्तान में जिस तरह से आप लोग इंडिया में विराट कोहली ख्याति को देखते हैं। विराट कोहली के फ्लॉप होने के बावजूद भी लगातार जिस तरह सपोर्ट मिलता है, उसी तरह से बाबर आजम के फ्लॉप होने के बावजूद भी जो सपोर्ट होता है वो बाबर आजम को लेकर सपोर्ट होता है। और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में ही फैन नहीं बनाए, इनके ग्लोबली मतलब पूरे वर्ल्ड वाइड जहां जहां क्रिकेट खेले जाते हैं वहां बाबर आजम के फैन। क्योंकि शुरुआत में उस तरह की बैटिंग भी की थी उन्होंने, एक दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों के रूप में जो इन्होंने अपने ऑरा बनाया था, और काफी क्लास के बल्लेबाज भी थे, कवर ड्राइव काफी शानदार था इनका, वो ऑरा काफी शानदार था। लेकिन यहां पर क्या कर पाते हैं जब पाकिस्तान को जरूरत है एक्चुअल में उसके फॉर्म की, एक्चुअल में उनके परफॉर्मेंस की। आप लोगों का क्या कहना है एबी डिविलियर्स इस स्टेटमेंट पर, जो स्टेटमेंट उन्होंने बाबर आजम को लेकर के दिया है, जो उन्होंने बाबर आजम को लेकर के बातें कही, उसको लेकर के आप लोगों का क्या कहना है? अपना राय आप लोग कमेंट में दे सकते हैं। और यदि चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाले वीडियोज की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंचती रहे। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, दमदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।